और वही मौका था कि जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि डॉट को जो है हमें अब अपग्रेड करना पड़ेगा और उन्होंने नाम दिया उस अपग्रेड को पोल्का डॉट 2.0। और अब दोस्तों वो टाइम आ चुका है जहां पर अनकरीब जो है आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी और जब ये अपडेट आएगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो डिमांड है पोल्का डॉट की वो एक दफा फिर से इंक्रीज होगी। अब यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी जो ये दूर करने जा रहे हैं नई अपडेट के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइम आपको पोल्का डॉट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों मेरी फिलॉसफी को आप लोग जानते हो कि हमेशा मैंने सजेस्ट किया है किसी भी प्रोजेक्ट के साथ किसी भी ऑल्ट कॉइन के साथ जो है हमें इश्क नहीं करना है। हमें ठीक टाइम के अंदर उस प्रोजेक्ट के अंदर जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एंट्री लेनी है, बॉटम के ऊपर एंट्री लेनी है और उसके बाद जब हमें लगे कि यार हमारे मतलब का प्रॉफिट बन गया है तो हमें उस ऑल्ट कॉइन को खुदा हाफिज कह देना है। उसके बाद वो भाड़ में जाए आसमान पर जाए हमें परवाह नहीं करनी है। बिल्कुल वन नाइट स्टैंड की तरह जो है ना हमने इन ऑल्ट कॉइन से बर्ताव करना है। मैंने हमेशा आपको ये सजेस्ट किया है और अपने प्लान के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर जब बिल्कुल बिटकॉइन बॉटम के ऊपर था वहां पर मैंने डॉट के अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट की। तगड़ी 3-4 एंट्रीज जो है मैंने डॉट के अंदर ली और अच्छी इन्वेस्टमेंट की और मैं साइड पर होकर बैठ गया। मुझे लगा कि यार डॉट जो है ना इससे ज़्यादा डंप नहीं होगा और हुआ भी दोस्तों वैसा ही कि उसके बाद डॉट ने फिर रिकवर करना स्टार्ट भी कर दिया। और ये वो वक्त था दोस्तों कि जब डॉट ने फर्स्ट टाइम अपने 4.2 की सपोर्ट को जो है ना रीटेस्ट किया था और उसके बाद मुझे लगा था कि डॉट जो है ना अब इससे ज़्यादा नीचे ब्लीड नहीं होगा, बट हुआ दोस्तों बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और बिटकॉइन पंप कर रहा था, दीगर ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे थे और डॉट साहब जो है ना वहाँ पर ब्लीड करना स्टार्ट हो गए थे। और एक वक्त आया दोस्तों कि डॉट ने ब्लीड करते करते अपनी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो थी 4.2 वाली सपोर्ट, उसको भी ब्रेक कर दिया। और वो ऐसा मौका था कि जहां पर डॉट के अंदर मैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुका था और जो मेरी एवरेज बाइंग बन रही थी वो $4 से $5 के लगभग बन रही थी। और इस सपोर्ट के टूटने के बाद मैं बिल्कुल साइड पे होकर बैठ गया था और वहां मेरी सोच ये थी कि डॉट की अगली बाइंग जो मैं करूंगा ना वहां करूंगा कि जिस रेंज में लॉन्च हुआ था। पर बहरहाल जो मैंने इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर दी थी मैंने उसको होल्ड किया। और आपको याद होगा उस वक्त के अंदर मैं आपको हमेशा समझाया करता था कि जब भी डॉट जो है ना अपनी इस रेंज को रिक्लेम करे 4.216 की रेंज को रिक्लेम करे तो जिन लोगों ने भी डॉट के अंदर एंट्री नहीं ली अभी तक वो लाजमी एंट्री ले लो, क्योंकि तब भी जो है ना मेरी उम्मीद नहीं टूटी थी। और उसका रीज़न यही था कि डॉट के फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं मैं आप लोगों को कि डॉट का जो फाउंडर है ना वो को फाउंडर है इथीरियम का। बिल्कुल ठीक समझे दोस्तों आप लोग, वो ऑल्ट कॉइन जो बिटकॉइन के बाद इस मार्केट का सबसे बड़ा कॉइन है इथीरियम, उसकी जो फाउंडिंग टीम थी उसके अंदर जो है ना डॉट का फाउंडर शामिल था। और आपको यहाँ तक बताऊं दोस्तों कि जो गैविन वुड है जो कि डॉट का फाउंडर है वो इथीरियम को कोड करने वाली जो टीम थी उसमें सबसे ऊपर रैंक करता था। और कोडिंग को इनसे बेहतर जो है ना वो कोई नहीं जानता और इथीरियम को कोड करने में सबसे बड़ा हाथ जो है ना इन्हीं का था। अब इथीरियम में कोड करने वाला बंदा जब कोई नई ब्लॉकचेन लॉन्च करेगा तो जाहिर सी बात है वो पहले प्रोजेक्ट से यानी कि इथीरियम से कोई बेहतर चीज़ बनाने की ट्राई करेगा। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल करने की ट्राई करेगा कि जिसकी बेस पर वो अपने पहले प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ सके यानी कि इथीरियम को। और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही कि जो प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया वो बहुत डिफरेंट था इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट से यानी कि इथीरियम से। और ऐसी बहुत सारी खसूसियात फीचर इसके अंदर थे कि जो इथीरियम के अंदर मौजूद नहीं थी। जो भी कमियां इथीरियम के अंदर पहले थी यानी कि स्लो ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी इश्यूज जो थे इथीरियम के अंदर वो जो है इन्होंने पोल्का डॉट के अंदर बहुत बेहतर कर दी। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत शानदार थी, इसके फीचर्स बहुत शानदार थे, यहाँ पर जो स्पीड थी ट्रांजैक्शंस की वो इथीरियम से कई गुना ज़्यादा थी। और यहाँ तक दोस्तों कि पोल्का डॉट के लॉन्च होने के बाद भी जो ब्लॉकचेन्स मार्केट में आई हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है वो भी जो है पोल्का डॉट जैसे फीचर्स जो है वो नहीं दे पाई। फिर क्या रीज़न है कि इतनी ज़बरदस्त टीम होने के बावजूद, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसी हाइप मिलने के बाद भी डॉट जो है वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया कि जैसा इससे उम्मीद की जा रही थी। इसी के मुकाबले में जो इसके कंपैटिटर थे वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। और जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई तो डॉट ने भी ब्लीड करना स्टार्ट किया, उन्होंने भी ब्लीड करना स्टार्ट किया। बट रिकवरी के टाइम जो है बाकी ब्लॉकचेन्स के जो नेटिव टोकन थे उन्होंने रिकवर भी किया और बहुत ज़बरदस्त रिकवर किया। बट डॉट साहब जो है जहां दीगर पंप कर रहे थे ये डंप कर रहे थे, इवन अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तोड़ डाली थी जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में डिस्कस भी किया था।
तो इसका रीज़न दोस्तों सबसे पहला तो ये था कि जब ब्लॉकचेन इसकी लॉन्च हुई थी ना, उसके बाद सबसे बड़ी अपडेट जो आनी थी वो आनी थी इसकी स्लॉट ऑक्शन की। और जिस टाइम स्लॉट ऑक्शंस की अपडेट आई वो वक्त था कि जहां पर जो आपकी बुल मार्केट है वो एंडिंग की तरफ जा रही थी, यानी बुल मार्केट खत्म हो रही थी और पोल्का डॉट जो है अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मार्केट में लेकर आ रहा था। वो मौका था कि जहां पर पोल्का डॉट ने $50 से ऊपर तक पंप किया, $50 के आसपास जो है टॉप इसने लगाया था। बट उसके बाद बेयर मार्केट स्टार्ट हुई और पोल्का डॉट ने भी दीगर ऑल्ट कॉइन्स की तरह जो है डंप करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे। इवन मैं यहाँ तक कहूँगा कि मार्केट के 90% जो इन्फ्लुएंसर थे ना ब्लॉकचेन के, क्रिप्टो के, वो डॉट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश थे और उनको ये लगता था कि यार इस बेयर मार्केट की वजह से डॉट की परवाज रुकी है, बट हमें इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और बेयर मार्केट से ना सिर्फ कि बहुत जल्दी रिकवर होगा बल्कि जब रिकवर होगा ना तो ऐसी उड़ान भरेगा कि दीगर तमाम नेटिव टोकन्स को, जो ब्लॉकचेन्स के नेटिव टोकन है, उनको पीछे छोड़ देगा। बट यहां पर भी दोस्तों पोल्का डॉट ने ना सिर्फ के इन्वेस्टर्स की उम्मीदें तोड़ी बल्कि साथ ही साथ जो पोल्का डॉट की टीम थी ना उनको भी सोचने में मजबूर किया कि आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है, कितना शानदार प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी जो है पोल्का डॉट वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और तब गैविन वुडकॉक और इनकी टीम को एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आई कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से आखिर डॉट जो है वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और वही मौका था कि जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि डॉट को जो है हमें अब अपग्रेड करना पड़ेगा और उन्होंने नाम दिया उस अपग्रेड को पोल्का डॉट 2.0। और तब उन्होंने डिसाइड किया था कि 2024 के अर्ली पीरियड के अंदर, स्टार्ट के अंदर जो है हम ये अपडेट लेकर आएंगे। और अब दोस्तों वो टाइम आ चुका है जहां पर अनकरीब जो है आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी। और जब ये अपडेट आएगी तो जाहिर सी बात है मार्केट में जो डिमांड है पोल्का डॉट की वो एक दफ़ा फिर से इंक्रीज होगी। और मैं समझता हूँ वही वो मौका होगा कि जहां पर जो है पोल्का डॉट जो है उसको असल मकाम इसका मिलेगा। अब यहां पर हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी जो ये दूर करने जा रहे हैं नई अपडेट के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि इस टाइम आपको पोल्का डॉट के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के अंदर क्या खराबी थी, क्या चेंजिंग होने जा रही है, मैं टेक्निकल वर्डिंग में समझाऊंगा तो हर कोई समझ नहीं पाएगा, तो मैं आपकी जुबान में आसान करके समझाता हूं, नहीं भी समझना जाओगे तो समझ जाओगे। अब यहां पर दोस्तों मिसाल आप यूं ले लो कि पोल्का डॉट का जो इकोसिस्टम जो है ना वो इकोसिस्टम नहीं है बल्कि एक मुल्क है। आपके सामने पिक्चर खुली हुई है, समझ लो पूरे का पूरा जो है ना एक मुल्क है, कंट्री है। सेंटर में जो आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, यूं फर्ज कर लो कि ये इस कंट्री का जो है ना वो कैपिटल है, यानी कि समझ लो हेडक्वार्टर कह लो आप लोग इसको। और इसी कैपिटल के इर्द गिर्द जो है ना मुख्तलिफ शहर मौजूद है और हर शहर, हर सिटी जो है वो सेम साइज का है, किसी का भी साइज जो है ना वो एक से अलग नहीं है। सिटी ज़ाहिर बहुत बड़े हैं। अब बाहर से कोई भी आकर इस कंट्री में आबाद होना चाहे, अपना कुछ बनाना चाहे, मिसाल के तौर पे कोई सोसाइटी बनाना चाह रहा है, कोई रोड वगैरह बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए शर्त इन्होंने ये रखी हुई है कि आपको पूरे का पूरा एक शहर खरीदना पड़ेगा। उस शहर के अंदर कोई छोटा प्लेस जो है आप नहीं खरीद सकते। अब चाहे आपको ज़रूरत जो है वो एक छोटी सोसाइटी की जगह की है, चाहे आपकी ज़रूरत जो है वो सिर्फ इतनी है कि आप एक रूम बना लो, तब भी खरीदना पूरा शहर ही पड़ेगा आपको। और शहर खरीदने के लिए खास अमाउंट जो है ना आपको यहाँ पर कैपिटल में जमा करवाना पड़ेगा और वो जो जमा करवाओगे पैसा वो बहुत बड़ा है और वो 2 साल तक जो है ना यहाँ पर इनके पास मौजूद रहेगा। चाहे आप लोग यहाँ पर जो काम करना चाहे हो वो आपका 1 दिन का काम है, चाहे वो काम जो है आपका 1 महीने का है, जो आपका पैसा यहाँ पर इनके पास रहेगा वो 2 साल तक जो है वो लॉक रहेगा। समझ रहे हो मेरे भाइयों यहाँ पर आप बात के पोल्का डॉट के इकोसिस्टम के अंदर कोई भी अगर स्लॉट लेना चाहेगा, वहाँ पर डैप्स बनाना चाहेगा, वहाँ पर अपनी ब्लॉकचेन बनाना चाहेगा, तो उसे जो है पूरे का पूरा जो है एक स्लॉट जो कि बहुत बड़ा है वो बाय करना पड़ेगा और उसके लिए एक खास अमाउंट डॉट की शक्ल में जो है पोल्का डॉट के अंदर लॉक करना पड़ेगा। यानी कि जो उनके पैसा होगा वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा और 2 साल तक जो है वो इसको हिला नहीं पाएंगे। यही वो रीजन थे कि जिनकी वजह से जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का और मुख्तलिफ मार्केट के प्लेयर्स का वो कम हुआ इनकी तरफ। अब किसी को अगर छोटी जगह चाहिए तो आखिर वो आकर पूरी की पूरी स्लॉट क्यों बाय करेगा, क्यों आखिर उस पूरी की पूरी स्लॉट को बाय करने के लिए एक हैवी अमाउंट जो है यहाँ पर 2 साल के लिए लॉक करेगा। तो जाहिर सी बात है लोग जो है दीगर ब्लॉकचेन में जाकर अपनी डैप्स वगैरह बना लेंगे, दीगर ब्लॉकचेन में जाकर अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बना लेंगे, चाहे उनको फैसिलिटीज कम मिल जाए बट कम से कम उनका पैसा भी वहां पर कम लगेगा और अपनी शराइत के ऊपर जो है वहां पर वो काम भी कर सकते हैं। यही मसले थे
जिनकी वजह से पोल्का डॉट जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो जब इनकी टीम को ये सारी की सारी प्रॉब्लम समझ में आई तो इनकी टीम ने ये फैसला किया कि पोल्का डॉट के इकोसिस्टम को जो है ना इनको अपग्रेड करना पड़ेगा और ये मसले जो है ना वो ख़त्म करने पड़ेंगे। फिर इन्होंने अपनी चेंजिंग्स को अनाउंस किया और साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया कि पोल्का डॉट 2.0 की शक्ल में जो है वो एक अपडेट लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद किसी को बड़ी स्लॉट नहीं भी खरीदनी है तो वो एक पार्ट भी खरीद सकता है और उस पार्ट के लिए ही अमाउंट जो है उसको यहां पर देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब तक वो इस इकोसिस्टम में मौजूद रहेगा तभी तक वो अमाउंट पोल्का डॉट में रहेगा और जैसे वो इस इकोसिस्टम से बाहर जाएगा अमाउंट भी उसका उसको वापस मिल जाएगा। यानी कि 2 साल तक उनको अपना पैसा जो है लॉक भी नहीं करना पड़ रहा और अपनी मर्जी के हिसाब से यहां पर वो स्पेस भी खरीद पा रहे हैं। किसी को छोटी जगह चाहिए वो छोटी जगह ले लेगा, किसी को बड़ी जगह चाहिए तो वो बड़ी जगह ले लेगा। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोल्का डॉट की कि इसकी टोकन सप्लाई जो है ना वो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वैसे पंप नहीं हो पा रही थी। रोजाना के हिसाब से जो है इसकी सप्लाई बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने अब ये भी फैसला किया है और पोल्का डॉट 2.0 की जो अपडेट आएगी उसके अंदर एक और चेंजिंग ये भी होगी कि जो भी यहाँ पर स्लॉट खरीदेगा जो उसके बदले में पैसा देगा टोकन की शक्ल में, डॉट की शक्ल में, वो यहाँ पर जो है ना बर्न कर दिए जाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक स्लॉट खरीदी है अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाने के लिए और मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ पर 2000 या 3000 डॉट जो है इसके बदले में इनके पास लॉक किए हैं। तो जैसे मैं लॉक करूंगा उस टाइम जो टोकन लॉक करूंगा वो बर्न हो जाएंगे, यानी कि इनकी टोटल टोकन सप्लाई से बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, टोकन्स कम होंगे तो प्राइस जो है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि जो यहाँ पर नई अपडेट के अंदर पोल्का डॉट 2.0 के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इन सबको देखकर दोस्तों हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पोल्का डॉट का जो फ्यूचर है वो ताबनाक है और अगले बुल रन के लिए पोल्का डॉट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है। और यही रीज़न है दोस्तों कि जिनकी वजह से पोल्का डॉट के ऊपर जो है मैंने अपना जो ट्रस्ट है वो लूज़ नहीं किया और हमेशा आपको सजेस्ट किया है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो है पोल्का डॉट को होना चाहिए। जाहिर सी बात है हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि सारे का सारा पैसा जो है वो एक कॉइन में नहीं लगाना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इन सब को लेकर दोस्तों हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि मैंने किया हुआ है। आपके सामने है कि बहुत सारे कॉइन्स के अंदर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और सिर्फ ये कॉइन नहीं है, बहुत सारे स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स भी हैं कि जिनके अंदर मैंने पैसा लगाया हुआ है। तो आप लोग भी दोस्तों मुख्तलिफ कॉइन्स में डाइवर्सिफाई करो, बट मेरे हिसाब से पोल्का डॉट के अंदर भी थोड़ा बहुत पैसा जो है आपको डालना चाहिए। और अगर आपने अभी तक जो है पोल्का डॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, कोई भी एसआईपी नहीं की हुई, तो पोल्का डॉट के अंदर दोस्तों अभी भी आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तरीका एसआईपी का ये होता है कि सारी की सारी बाइंग जो है आपने एक रेंज के अंदर नहीं करनी होती है, हमेशा एसआईपी जो है पार्ट्स में करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पोल्का डॉट के ऊपर $1000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो $200 की अभी बाइंग कर लोगे और उसके बाद अगर पोल्का डॉट जो है वो मजीद डंप होता है तो आप लोग अपनी प्राइस को एवरेज आउट करते जाओगे। यानी कि आप आम अल्फाज में समझ लो कि आप मुख्तलिफ रेंजेस के अंदर जो है वो डीसीए करते जाओगे। अब जरूरी नहीं है कि जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करना है सारे का सारा बाइंग जो है वो आपकी हो जाए। हो सकता है कि डॉट जो है वो किसी भी रेंज से ऐसा पंप करे कि फिर हाथ में ही ना आए, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नसीब में होगा ना वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि पोल्का डॉट के बारे में और 2.0 की जो अपडेट आ रही है उसके बारे में आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या चीज़ है, क्या होने जा रहा है और डॉट कॉइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया है, वेल एंड गुड है। नहीं समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, एक और वीडियो बना देंगे। और अगर आप लोग पोल्का डॉट के इकोसिस्टम को तफसील से समझना चाहते हो तब भी मुझे बताओ, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। इसके अलावा दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मैं डॉट को ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के अंदर भी डिस्कस करता रहूँगा। इसके अलावा मैक्रो लेवल्स के ऊपर जहां मुझे लगेगा डॉट के अंदर बाइंग करनी चाहिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फॉलो करते रहो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।